की है। सौभाग्य है ये अगर हमें अपनी जिंदगियों में अपने खुदा की आराधना करने का मौका मिले। वैसे मौका तो हमारे पास जिंदगी भरी है। ये गला, ये आवाज़, ये भाषा हमें इसीलिए मिली है, इसके द्वारा हम अपने खुदा की आराधना करें, प्रस्तुत करें। जब से मैं यहाँ पर आया, मेरा गला जो है वो वैसा नहीं है जैसा इंडिया में था। यहाँ मैं अपने गले में कमज़ोरी भी महसूस कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो बैठी बैठी रहती है। मैं खुद फील कर सकता हूँ उस बात को। शायद यहाँ का जो एनवायरनमेंट है या जो यहाँ पर सिस्टम, हीटिंग सिस्टम चलते हैं, मुझे लगता है उसका असर जो है वो ये है। इसलिए मैं जब गाता भी हूँ तो मैं खुद फील कर सकता हूँ कि वो जो फ्लो होता है आवाज़ का वो मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन चलो खैर, समय के हिसाब से ज़रूर जो गला है वो यूज टू हो जाएगा। वैसी सी जो आराधना है जो मैं खुदा की करता रहा हूँ हमेशा से, वो मैं यहाँ इस कंट्री में भी कर पाऊँगा, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब भी हमें मौका मिलता है अपने खुदा की स्तुति करने का, कभी चुप ना रहे। हम जिंदगी में बहुत सी बातें बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन कभी भी खुदा की परस्तिश अपने मुंह से करने से कभी अपनी जुबान को ना रोकें। जब भी मौका मिलता है परस्तिश करें। और ये एक ऐसी ताकत है, आराधना जो है, या एक ऐसा हिस्सा है हमारे जीवन का जिसे हमें खुद करना पड़ता है। ये एक मात्र भेंट है जो खुदावंद हमसे चाहता है कि हम पूरी रीति से अपने खुदा को चढ़ा दें। बाइबल में लिखा ना, खुदावंद रूह है या खुदावंद आत्मा है, और वो चाहता है कि उसके प्रस्ताव, उसके आराधक जो है वो रूह और सच्चाई में उसकी क्या करें, आराधना, अपने जीवनों को जीवित और परमेश्वर को मन भावता हुआ पवित्र बलिदान खुदा को हमने चढ़ाना, संपूर्ण भेंट। मैं किसी के लिए बाइबल पढ़ सकता, जैसे बहन ने हमारे लिए बाइबल पढ़ी, यहाँ पर बाइबल का जो हिस्सा था वो पढ़ दिया, हमने सबने सुन लिया और बात पूरी हो गई। हमने सुन लिया, बहन ने पढ़ लिया। हम किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दुआ कर दी, दूसरों के लिए दुआ कर दी मैंने, बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। हम सब यहाँ से दुआएं करते हैं, खुदा के जन ने दुआ की, भेंट के लिए दुआ कर सकते हैं किसी के लिए। हम किसी के लिए कलाम पढ़ सकते हैं, किसी के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए आराधना नहीं कर सकते। आराधना एक ऐसा हिस्सा है मसीहत का या मसीह जीवन का जो हमें खुद चढ़ाना है। और जिस बंदे ने कभी अपने खुदा को अपने जीवन से आराधना नहीं चढ़ाई, उसका जीवन खतरे में है। चाहे हम इस बात को जाने या ना जाने, हमारी पोजीशन संसार में कुछ भी हो सकती है। मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूं कनाडा का, अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता हूं, लेकिन अगर मैंने खुदा को अपनी आराधना की भेंट चढ़ाई नहीं चढ़ाई, मैं जीरो हूं। मेरी कोई वैल्यू नहीं खुदा की नजर में। दुनिया में हो सकती है वैल्यू, मेरी वैल्यू हो, मेरे पास बहुत कुछ, लेकिन अगर मैंने अपनी भेंट खुदा को नहीं चढ़ाई, मैं स्वीकार नहीं हूं खुदा की हुजूरी में। आज विषय जो है वो हमारा आराधना पर नहीं है, लेकिन इस विषय पर खुदा ने जो मुझे कुछ बातें दी हैं, आज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन किसी संडे जरूर हम वो बातें करेंगे। बहुत अहम है सही आराधना को समझना और करना। दुनिया में आज बहुत जगह पर लोग बड़ी बड़ी ऊंची आवाजों में गाते हैं, बड़े बड़े साजों के साथ गाते हैं, बड़ी बड़ी अलग तरीके से रागों को मिलाकर गाते हैं, कवालियां गाते हैं, बहुत कुछ गाते हैं, और सुनने वाले भी सोचते हैं कि बड़ी जबरदस्त आराधना हो गई। लेकिन क्या वो आराधना खुदा को मंजूर है या नहीं, ये बाइबल हमें बताती है। और ये गंभीर विषय, जरूर किसी दिन इस पर बात करेंगे, जरूर करेंगे, कि मैं भी खुदा का आराधक हूं और मेरे बहुत करीब है ये दिल के, ये विषय बहुत करीब है। और बहुत कुछ खुदा ने मुझे इस विषय पर बोला ताकि मैं अपने भाई बहनों को जागरूक कर सकूं। मुझे याद है इंडिया में एक बार इस विषय पर मैंने किसी जगह पर मुझे खुदा ने इस्तेमाल किया और ये संदेश मैंने दिया था, और बहुत से जवानों ने उस दिन सामने आकर तौबा की थी कि हमने अपनी जिंदगी भर गलत आराधना की है। हमें आज समझ आई कि सही आराधना क्या होती है और कैसे आराधना खुदा ग्रहण करता है। और ये कलाम है ही खुदा का ऐसा, जब खुदा बोलता है तो तब्दीली आती है, बदलाव आता है। आज हमारा विषय 3 डॉट मिस है उसमें, यहाँ पर वहां पर, लेकिन खैर कोई नहीं, ऊपर लिख दिए गए हैं सरमन के साथ, शायद नीचे से उठा के 3 डॉट्स ऊपर लगा दिए। एटमॉस्फेयर डिटरमिन्स, 3 डॉट है वहां, कंटिन्यूशन। जो माहौल है
जो वातावरण है, माहौल है, वो डिटरमिन करता है किसी चीज को। आप उसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे संदेश आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगी कि उसके साथ आप क्या क्या जोड़ सकते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है वो डिटरमिन करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। ये माहौल बताता है, ये एटमॉस्फेयर बताता है कि कल को क्या होगा। यीशु मसीह के पास वो फरीसी आते हैं, हमने मत्ती 16 की दूसरी आयत से पढ़ा। अगर पहली आयत को आप पढ़े तो वहां पर फरीसी सदूकी यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं कि हमें कोई चिन्ह दिखा, और उसके उत्तर के रूप में यीशु एक बात बोलते हैं कि जब तुम आसमान को देखकर, आसमान के रंग को देखकर ये बता देते हो कि इसके बाद क्या होगा, तो तुम्हें इन चीजों का भी पता होना चाहिए। यीशु की उस बात से एक पॉइंट हम यहां पर लेंगे, और वो पॉइंट है यीशु के वहां कहने के बहुत से मतलब है, लेकिन एक मतलब उसमें से ये है कि आसमान में होने वाले बदलाव, आसमान का रंग ये बता देता है कि क्या होने वाला है या क्या होगा। अगर शाम के वक्त आसमान लाल है तो इसका मतलब मौसम साफ होगा, रात साफ होगी, बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर दिन के वक्त मौसम लाल है, आसमान लाल है, सुबह सुबह लाली छाई हुई है और कुछ अलग सा रंग आसमान में दिखाई देता है, तो उसका मतलब है कि आंधी तूफान आने वाला है। मतलब माहौल से हम जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। एक प्रोडक्ट जो तैयार होता है कि वो माहौल का रिजल्ट होता है। जैसे एक ईंट होती है, ईंट जब बनती है उसको सांचे में मिट्टी को डाला जाता है और एक सॉफ्ट सी, नरम सी मिट्टी की ईंट बन जाती है। लेकिन जब उस सॉफ्ट ईंट को उस भट्ठे में डाल दिया जाता है जहां पर आग जल रही है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहां का माहौल बड़ा गर्म है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा सीवियर गर्मी है वहां पर, तो वहां से जब दोबारा वो ईंट बाहर आती है तो उसका रंग भी बदल जाता है, उसकी मजबूती बदल जाती है, उसकी लुक भी बदल जाती है। जैसे पहले दिखती थी वैसे दिखती, रंग रूप सब बदल जाता है, बहुत सख्त हो जाती है। पहले उस ईंट को तोड़ा जा सकता, अब नहीं टूट सकती, क्योंकि वो किसी ऐसे माहौल में रहकर आई है जिसने उसे ऐसा बना दिया। अभी ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ इलाकों में आग लग गई, जंगलों में, बहुत नुकसान हुआ, दुआ करने की जरूरत है। जैसपर नामक शहर है जो जल गया है ना, बहुत नुकसान वहां पर हुआ है। तो वहां पर आग किसने लगाई? क्या किसी मनुष्य ने लगाई? नहीं, आग किसने लगाई? अक्सर लग जाती है। वो आग लगी है एटमॉस्फेयर से, उस एनवायरमेंट से आग लगी है जो आग के लिए जरूरी था। आग जलने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। ऑक्सीजन का होना जरूरी है, किसी ज्वलनशील पदार्थ का होना जरूरी है, जिसे फ्यूल भी कहते हैं, कोई भी चीज जो जल सकती है उसका होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और तीसरी चीज टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का होना जरूरी है जहां पर आग जल जाए। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती है किसी जगह पर, ये माहौल बन जाता है, तो आग लग जाती है। किसी को जरूरत नहीं भी वो आग लगाए, आग अपने आप से लग जाएगी जब ये तीनों चीजें मिल जाती है। कोयले की खान में गहराई में इतना ज्यादा प्रेशर जहां हो जाता है, 1600 डिग्री टेम्परेचर, 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, वहां पर जब कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं कोयले में, कोयला जब वहां कोयले से हीरा बन जाता है, वहां पर इतनी भीषण गर्मी में जब कार्बन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो हीरा बन जाता है। हीरा जो है एक इंटेंस एटमॉस्फेयर की प्रोडक्ट होता है। मतलब यह है कि किसी चीज के बनने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, माहौल चाहिए, और जब वो माहौल बन जाता है तो चीजें बनती हैं। इसके साथ यह भी बात हमें समझनी है, इसी के साथ खुदा ने इस कलाम में बहुत से वायदे हमसे किए।
हमारे जीवनों के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी खुदा ने कुछ ना कुछ हमें बोला होगा। जैसे मेरे जीवन के लिए खुदा ने व्यक्तिगत तौर से मुझे बोला, उस बात को खुदा ने बहुत सी जगहों पर प्रोफेसीज के द्वारा कंफर्म किया, उसी बात को खुदा ने कलाम में से कंफर्म किया, उसी बात को खुदा ने बहुत से हालातों में से कंफर्म किया। खुदावंद ने कुछ बातें, कुछ दर्शन आपको दिए होंगे कि तेरे जीवन में मैं ये करूंगा, तुझे वहां लेके जाऊंगा, तेरे द्वारा ये करूंगा, तेरी नस्ल को ऐसे बनाऊंगा। जरूर किया होगा। अगर हमारा खुदा के साथ रिश्ता सही है तो खुदा अपनी प्लानिंग हमें जरूर बताता है। ये बाइबल की सच्चाई है। जिस व्यक्ति का रिश्ता खुदा के साथ सही था, जैसे खुदा के जन ने अपनी गवाही में उस दिन बताया था कि पिछले कई सालों में मैंने खुदा की निकटता में आना सीखा, खुदा से बहुत कुछ सीखा। उसका मतलब यही है, जब हम खुदा की निकटता में जाते हैं, खुदा हमसे बातें करता है, खुदा हमें कुछ चीजें रिवील करता है, खुदा अपनी प्लानिंग हमें बताता है कि मैं क्या करना चाहता हूं तेरे जीवन में, तेरे परिवार में क्या करना चाहता हूं। और वो जरूरी भी है, वो करना चाहिए, खुदा की आवाज हमें आनी चाहिए। खुदा ने आपसे बहुत सी नबूवतें की होंगी, कलाम के द्वारा आपको वायदे दिए होंगे, लेकिन आपको मुझे ये पता होना चाहिए कि उन वायदों, उन प्रोफेसीज के पूरा होने के लिए एक माहौल चाहिए। उस प्रोडक्ट के असली रूप में आने से पहले एक माहौल चाहिए। जब तक वो माहौल नहीं बनता, तब तक वो चीजें हमारी जिंदगी में फुलफिल नहीं हो सकती। चाहे कितने भी बड़े नबी नबूवत की हो, वो तब तक मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी जब तक मैं उस वातावरण में, उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर में नहीं आता हूं, या मैंने अपने इर्द गिर्द उस माहौल को नहीं बनाया, या मैं उस माहौल में, उस टेम्परेचर में नहीं गया जो उसके लिए जरूरी था। शमूएल की मां ने शमूएल को खुदा के लिए दे दिया, लेकिन वो घर बैठे बैठे खुदा का अभिषिक्त दास नहीं बना। उसकी मां ने अपने घर से उसको अलग किया और उस माहौल में उसको रखा जो उसके लिए जरूरी था। एक दिन शमूएल के जीवन पर मैं कहीं प्रचार कर रहा था और सोच रहा था उसके बारे में कि वो शमूएल के लिए कितना मुश्किल था और उसकी मां के लिए कितना मुश्किल होगा। हम सिर्फ पढ़ते हैं बाइबल में, शमूएल की मां ने उसे जाकर हैकल में दे दिया। कितना जानती थी वो एली को, एली के लड़कों को, और कितना बच्चा था वो, कितनी उम्र होगी उसकी, अलग अलग विद्वान अलग अलग उम्र बताते हैं, लेकिन लिखा जब उसका दूध छुड़ाया, मतलब छोटा ही था, दूध छुड़ाए हुए बच्चे को उठाकर किसी अनजान बंदे के सामने रखाना भी ये अब यही रहेगा। और उस खुदा के जन ने भी रखा कहां से, ये भी बड़ा जबरदस्त विषय, उसको उसने हैकल के उस कमरे में रखा, उस जगह पर रखा जहां पर आराधना करते थे, अपने घर में नहीं रखा उस बच्चे को। शमूएल बहुत इंटेंस एटमॉस्फेयर में पला बड़ा। उसकी मां उसके पास नहीं, रोता था वो, डरता हुआ बच्चा था वो, डर जाता होगा। रात को वो अपनी मां के साथ रोता था, कल की रात को अपनी मां के साथ सोया था, आज वो अकेला छोड़ दिया गया है हैकल में, डरता होगा। रात को उसको मां की याद आती होगी, रोता होगा वहां पर। उसकी मां से 1 साल के बाद मिलने आती थी, लेकिन मां ने उसे छोड़ा, उस माहौल में छोड़ा जहां पर उसे पता था कि यहीं पर रहकर ये खुदा का एक सच्चा जन बन सकता है। जो खुदा ne मुझे बताया या बोला, जो मेरे हृदय में, वैसा जन ये खुदा की हजूरी में रहकर बन सकता है। कुर्बानियां करनी पड़ती है। मूसा ने अपने बच्चे को, मूसा की मां ने अपने बच्चे को एक टोकरी में डाल दिया। इजी नहीं है अपने बच्चे को नहर में फेंक देना। हम कहते हैं मूसा कई चीजें कहते हैं, लेकिन एक टोकरी बनाकर उसमें राल लगाकर उसे नहर में, नील नदी में छोड़ दिया। नदी का पानी बहता जाता है, उस मां की क्या हालत हुई होगी। लेकिन मूसा के लिए वो जरूरी था कि वो उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में आए जहां पर वो खुदा के लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सके। माहौल जरूरी है। मरियम को खुदा का फरिश्ता आकर कहता है, मरियम तू एक बच्चे से गर्भवती हो रही है, तेरे गर्भ में बच्चा है।
और वैसे ही हुआ, उसने खुदा के दूत से कहा ठीक है मैं खुदा की दासी हूं, जैसा खुदा चाहता है, ठीक आगे चलते हैं। अब मरियम जब गर्भवती हो गई, मरियम वहां पर नहीं रही जहां पर रहती थी। कहां गई? याद है किसी को? हमें अपने घर से चली गई थी जब वो गर्भवती थी। अगर अपने घर में रहती, उसके इर्द गिर्द के लोग उसे ये कहते अबॉर्ट कर दे बच्चे को, उस माहौल में रहती, बच्चा अबॉर्ट करने की नौबत आती। बाइबल में पढ़ते कहां गई? एलिशबा के पास गई। एलिशबा वो स्त्री है जो खुदा के रूह से भरी हुई है। एलिशबा वो स्त्री है जिसके गर्भ में ऑलरेडी खुदा की एक बरकत पड़ रही है। यूहन्ना, खुदा ने जो दर्शन हमें दिया, जो खुदा ने वायदे हमें दिए हैं, वो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक हम उस माहौल में, उस संगति में नहीं जाते जो उस दर्शन को, जो उस बच्चे को बड़ा करने में सहायता करे। आज दुनिया, चारों तरफ की दुनिया हमारे अंदर के यीशु को अबॉर्ट करने में लगी हुई है। पता आपको? जो संसार पाप से भरा जिसमें हम रहते हैं, कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, हर जगह आपको वो लोग मिलेंगे जो यीशु को अबॉर्ट करने के लिए, अबॉर्ट करवाने के लिए तैयार हुए पड़े। यीशु को अपने जीवन से निकाल दो, ये पाप कर लो, वो पाप कर लो, ये कर दो, यीशु अंदर से निकाल दो। हम ऐसे संसार में रहते हैं। और अगर आज भी मरियम उस एलिशबा के पास नहीं जाती, तो बहुत संभव है कि यीशु को अबॉर्ट कर दिया जाए। आज हो रहा है। अगर यीशु को हमने अपने अंदर रखना है, उसको पैदा करना है, अबॉर्ट नहीं करना, पैदा करके दुनिया में दिखाना है अपने जीवन से, तो हमें एलिशबा की संगति में रहना पड़ेगा, अपने माहौल को चेंज करना पड़ेगा, दुनिया से अपने नाते को कम करना पड़ेगा या काटना पड़ेगा। है मुश्किल का। दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते। बड़ा बड़ा बहुत गंभीर समय में हम जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, चौकस हो जाओ, बुद्धिमान बन जाओ कि कोई दिन बुरे हैं। जिस वक्त में से हम होकर जा रहे हैं, वाकई दिन बुरे हैं, बहुत भयानक समय है। हम गीत गाते हैं खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना। लेकिन आज के समय में अगर सच्ची बात की जाए, खुद बचना ही मुश्किल हुआ पड़ा है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं, चुनौतियां हम सबको पता है क्या क्या चुनौतियां। आज अपने जीवन को बचाना ही बड़ी चुनौती है। खुदा के कलाम को आज अलग अलग तरीके से समझा जा रहा है, अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। अलग अलग विश्वासी अपने तरीके से सोचता कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। और ऐसे समय में एक मामला और भी गंभीर हो जाता है, जब रंग बिरंगी शिक्षाएं हमारे चारों तरफ घूम रही, उस समय में यीशु को संभालना, सही यीशु को अपने अंदर कैरी करना, वो बड़ा जरूरी है। और अगर हम दुनिया के माहौल में रह रहे हैं, दुनिया के एटमॉस्फेयर में हम ज्यादा वक्त बिताते हैं, अगर ये ईंट दुनिया की भट्टी में ज्यादा लगी हुई है, तो ये ईंट दुनिया के रंग में रंग जाएगी। ये ईंट अगर दुनिया की भट्टी में लगी हुई है, जो काम दुनिया में चल रहे हैं उसी लाइन पर मैं भी, उसी रास्ते में मैं भी हूं, उसी भट्टी में हूं, तो मेरे ऊपर दुनिया का रंग चढ़ जाएगा, दुनिया ही मुझे पका देगी और यीशु को मेरे अंदर से निकाल देगी। लेकिन अगर मैं एलिशबा की संगति में हूं, अगर मैं खुदा के लोगों की संगति में हूं, अगर मेरे घर में खुदा का माहौल है, दुआ का माहौल है, आराधना का माहौल है, उपवास का माहौल है, तो कुछ भी हो जाए चारों तरफ, मैं खुदावंद यीशु के रूप में ढलता और बढ़ता जाऊंगा। और ये खुदा की योजना बाप की। जब हम रोमियो 8:28 पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी है, खुदा से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। उसकी 29वीं आयत बड़ी चैलेंजिंग है। वहां पर लिखा है हम क्यों बुलाए गए, उसका एक वहां पर लिखा हुआ कारण लिखा है कि हम इसलिए बुलाए गए कि हम खुदावंद के बेटे यीशु मसीह के जैसे बने, उसके स्वरूप में हमें बनना है। और उसके स्वरूप में बनने के लिए हमें दुनिया की भट्टी से बाहर निकलकर इस भट्टी में जाना पड़ेगा जो रूप पाप की भट्टी है। लिखा यहां पर कि पंतेकुस्त का दिन था वो, और वो सब लोग 120 लोग इकट्ठे थे। नोट करने वाली बात है, बाहर का माहौल जो था वो अलग था, बाहर मेला चल रहा है, पर्व का समय, दूर दूर से दुनिया आई हुई है, कार्निवल चल रहा लगा लो, पंतेकुस्त का समय था उनका।
तो उनका त्योहार था, दूर दूर से लोग आए हुए हैं त्योहार देखने के लिए। उस वक्त तक वो चीजें जो उन त्योहारों में भी दुनिया आ चुकी थी, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और है। कुछ लोग हैं, 120 लोग हैं, जो उस त्योहार से अलग होकर, दुनिया से अलग होकर एक छोटे से कमरे में एक रूहानी माहौल में बैठे हुए हैं। आत्मिक बातें चल रही है, दुआ हो रही है, आराधना हो रही है, इकट्ठे हैं। उनकी संगति अलग है, उनकी बातें अलग है, उनकी सोच अलग है। दुनिया से कनेक्शन काट के वो अलग अंदर बैठकर खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। और अंदर कुछ हो गया, दुनिया वाला में कुछ और कर रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, आत्मिक चीज हो रही है अंदर। और लिखा बड़ी आंधी की आवाज वहां पर आती है और ऊपर स्वर्ग आसमान से आग उतरती है, और उनमें से हर एक भी बचा नहीं, आपके बगैर एक भी नहीं रहा। सबके ऊपर जैसे जीभें होती हैं, आग की सी जीभें फटती हुई उनके ऊपर आ जाती है, वो खुदा की आग से भर जाता है। ये भी बड़ा जबरदस्त विषय है खुदा का, ऊपर से आग का आना और यहां से आग का जलना। बाइबल में 2 किस्म की आग का वर्णन है। खैर मैं तो नहीं जाना चाहता, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बाइबल में 2 किस्म की आग का वर्णन है। मुख्य खुदा का कलाम को आग के बारे में, खुदा का कलाम को आग बोला गया है। ये खुदा का कलाम क्या है? आग। और एक आग वो है जो खुदा ऊपर से भेजता है, रूप आग की। 2 आगे बड़ी जरूरी है समझनी। और तीसरी आग एक और है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 2 आग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आग हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। जब ये आग कलाम हमारी जिंदगी में आ गया, उसके बाद ऊपर से आग आएगी तो हमारे लिए बरकत होगी। अगर ये आग हमारे अंदर नहीं है, कलाम हमारे अंदर नहीं है, और ऊपर से आग आ गई, हम नष्ट हो जाएंगे। ये भी किसी दिन और बात करेंगे। वापस आते हैं। एलिशबा का जरूरी है, मरियम के लिए जरूरी है कि वो यीशु को जब गर्भ में ले लिया है, यीशु को धारण कर लिया है, तो वो अपनी संगति को बदले, दुनिया से कनेक्शन को काटे, उन लोगों से अपने नाते को तोड़ दे जो कहते हैं इस यीशु को अपने अंदर से निकाल दे। हो सकता है कि सीधा कहते हो यीशु को छोड़ दो, लेकिन वो काम ऐसे करने के लिए हमें कहते हैं आ जाओ पार्टी करते हैं, आ जाओ उधर टाइम बिताते हैं, आ जाओ वहां चलते हैं। अगर यीशु मेरे अंदर है और मैं उस जगह बैठा हुआ हूं जहां यीशु जा नहीं सकता, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि यीशु मेरे साथ साथ वहां चला जाएगा? मैं उस मंडली में बैठा हूं। मान लो बाइबल में लिखा मुबारक वो बंदा है जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठा। मान लो मैं ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा हूं, मजाक करने वालों की, पियक्कड़ों की मंडली में मैं बैठा हूं, और मैं एक विश्वासी हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं यीशु मेरे साथ वहां पर बैठा होगा, यीशु मेरे अंदर है, वहां पर मैं क्या गीत गा लूं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है, तो क्या यीशु मेरे साथ वहां पर होगा? कभी नहीं होगा। गलत फहमी में और बगैर यीशु के। और एक बात और बड़ी गंभीर है, खुदा बाप ने जमीन पर नजर मारी, एक भी धर्मी मिल जाए, एक भी ऐसा बंदा मिले जो मेरा खोजी हो। खुदा को एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं, आज भी नहीं एक भी जो खुदा खोजी हो। लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातिर भेजा, जो पूर्ण धर्मी, रास्तबाज, सच्चा, पाप रहित था। और इसलिए खुदा ने कहा कि अब मेरा बेटा यीशु जब तुम्हारे लिए इस दुनिया में आ गया, उसने अपने लहू का कतरा कतरा तुम्हारे लिए सलीब पर बहा दिया, अब तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हमारे अंदर से यीशु नजर आ जाए। बाप एक ही तरीके से बच सकता हूं मैं, हम सब। जब बाप मुझे देखे, मुझ में यीशु नजर आए। अगर उससे मुझ में यीशु नजर नहीं आया, तो फिर अगर उसे मेरी शक्ल नजर आ गई ना, मेरी शक्ल बड़ी खतरनाक है, मेरी शक्ल पाप से भद्दी हो चुकी है। लेकिन जब यीशु को हम पहनते हैं तो वो पाप ढक जाते हैं, वो धुल जाते हैं, हम रास्तबाज बन जाते हैं। एक कवर हमारे ऊपर आता है यीशु के लहू का। और जब तक वो हमारे ऊपर नहीं है, यीशु हमारे ऊपर नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर से यीशु नहीं आ रहा, तो जिंदगी खतरे में। हमें अपने माहौल को बदलना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। अपने घरों के माहौल को बदलना पड़ेगा जितनी जल्दी। अगर तो हम उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ऑलरेडी, हमारे घर में वो एटमॉस्फेयर है,
हम दुआ के माहौल में, आराधना के माहौल में, उपवास के माहौल में, कलाम के माहौल में हमारा घर भरा पड़ा है, फिर बहुत बड़ी जबरदस्त बात है। अगर आज के समय में हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, मुबारक है ना। लेकिन अगर हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं लग रहा, वैसे से कहानी जैसे दुनिया में वैसे सी बातें, जब हम अपने घर में बैठते कैसी बातें करते हैं, अपने दोस्तों में बैठते कैसी बातें करते हैं, दोस्तों के साथ जाते क्या खाते पीते हैं, अगर दुनिया वाली चीजें ही हैं, दुनिया वाला माहौल है, खतरा है। आपको पता होगा लूत और अब्राहम एक पॉइंट पर आकर अब्राहम लूत से कहता है, लूत तू अपने लिए जो भी इलाका तुझे अच्छा लगता है वो चुन ले, और जो तू चुन लेगा उसके उल्ट दिशा में मैं चला जाऊंगा। लूत ने देखा भी ये इलाका बड़ा सुंदर, हरा भरा, नदी बह रही है, पशुओं के लिए चारा बहुत है, और शहर बड़ा जबरदस्त है, बिजनेस का भी काम अच्छा चल जाएगा। और शहर का नाम था सुदोम। बाइबल में लिखा है, बाइबल में जो ये चीजें लिखी जाती हैं, जैसे कोई टाइम लिख दिया गया, कोई जगह का नाम लिख दिया गया है ना, कोई नदी का, उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। बाइबल में लिखा है लूत ने अपने तंबू को सुदोम के निकट गाड़ दिया। निकट वर्ड है, सुदोम के अंदर नहीं गाड़ा तंबू अपना, उसने निकट गाड़ा। मान लीजिए ये सुदोम है, तो मैंने अपना तंबू सुदोम की बाउंड्री पे, यहां पर बॉर्डर पे जाकर गाड़ दिया, अंदर नहीं गया मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये लोग अच्छे नहीं है, ये दुनिया है, तो मैंने दुनिया के अंदर नहीं जाना, लेकिन पास में तंबू गाड़ दिया। ये पास वाला माहौल बड़ा खतरनाक है। धीरे धीरे तंबू जो है वो उसका खिसकता गया, खिसकते लूत का तंबू एक दिन एक अच्छे घर में बदल गया, वो सुदोम के अंदर था। जब वो उस एनवायरमेंट के पास जाने लगा, उस माहौल के पास जाने लगा जो शैतान का था, जो दुनिया का रंग जहां पर था, धीरे धीरे उस रंग ने उसको अपनी तरफ खींचना शुरू किया। धीरे धीरे वो सुदोम के अंदर चला गया, और उसके बाद प्रोडक्ट क्या निकली वहां से? मुआब और बेनमी। अगर हम दुनिया के, हम कहते हैं नहीं मैंने कौन सा किया, कई बार पता क्या होता है, मैंने सुना था किसी से, सच्ची घटना, किसी भाई ने शराब पीना छोड़ दिया, गवाही दी उन्होंने, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, दुआ की, बड़ा अच्छी बात है, खुदा का शुक्र आपने आपको छोड़ा दिया, ठीक है। वो कहते हैं मैंने ना अपने घर में शराब की खाली बोतल रखी हुई है, भरी नहीं है, खाली। वो किस लिए रखी हुई है? वो रखी है गवाही के तौर पर, गवाही के तौर पर रखी है, भी मुझे याद आए भी मैं पहले शराब पीता था, मैंने छोड़ दिया। उनको बोला भाई ये तो गलत बात है, शैतान जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल करके कई बार अपना काम कर देता है, कई बार नहीं बहुत बार करता है। अगर कोई ऐसी चीज जिसका लिंक शैतान के साथ जुड़ा हुआ है, पाप के साथ जुड़ा हुआ है, हमने अपने पास रखी है, नुकसान होने के चांसेस हैं, और वहां पर नुकसान हो गया। वो बोतल खाली देख देख के वो गवाही बनाते बनाते एक दिन वो उसकी जगह पर भरी बोतल आ गई, और वो फिर वही काम शुरू हो गया दोबारा से। हमारा दुश्मन बड़ा ही लेबाज है, उससे बचने के लिए हमें उस माहौल में अपने आप को ले जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है, इतना इजी नहीं है इस माहौल से निकलकर इस माहौल में आना, और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर हम खुदा की आवाज को सुनने लग जाए। लूत ने दुनिया को देखा, रंग बिरंगी दुनिया को देखा, उसको अच्छा लगा कि इनके साथ बिजनेस करना ठीक है, इनके साथ रहना ठीक है, अंदर चले जाते हैं। और एक दिन वो आया जब उसे वहां से भागना पड़ा, उसके बाद जो भी हुआ हम जानते हैं, उसकी पत्नी भी मारी गई। लेकिन एक तरफ आप देखें, मौत का ऐलान हो चुका है, सारी यहूदी कौम मारी जाने वाली है, लेकिन वहां पर एस्तर, मोर्देकाई और जो यहूदी हैं उन्होंने उस मौत के माहौल में भी इकट्ठे होकर एक ऐसा माहौल बनाया जो दुआ का माहौल था, जो उपवास का माहौल था, और जो खुदा को पुकारने का माहौल था। चाहे हमारे इर्द गिर्द के हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर हमारे पास एक झुंड है, छोटा सा झुंड भी है जो खुदा के साथ चलने वाला है, वो काफी है मौत को जिंदगी में बदलने के लिए। उस छोटे से झुंड ने उपवास कर लिया खुदा के सामने बैठकर, और खुदा ने कैसे मौत को जिंदगी में बदला वहां पर हम देख सकते हैं। पौलुस और सिलास जो वो कैद खाने में, जेल में है, मारे ही जाएंगे, किसी भी पल मारे जाने के लिए वहां से निकाले जा सकते हैं, कत्ल कर दिए जाएंगे,
लेकिन वहां पर भी उस भयानक माहौल में उन दोनों ने एक आत्मिक माहौल वहां पर क्रिएट किया, आराधना करने लगे, दुआ प्रार्थना करने लगे, और वहां पर जो हुआ वो भी हम जानते हैं। जेल हिल गई, जेल के फाटक खुल गए, जेल टूट गई, और खुदा के बंदों के बंधन खुल गए। माहौल जो है वो सब कुछ बदल सकता है। माहौल निर्धारित करता है कि कल क्यों क्या होने वाला है। हन्ना ने अपना बेटा शमूएल खुदा की हजूरी में दे दिया, बहुत उसने पीड़ा सही होगी अपने बेटे के बगैर, लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ, वो खुदा का अभिषिक्त जन बना, उससे बड़ी बरकत की बात और कोई नहीं उसके लिए। मूसा की मां ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की टोकरी बनाई, उस टोकरी में प्रार्थना थी एक्चुअली, बाकी जो भी उसने लगाया होगा, लेकिन वो प्रार्थना से भरी हुई टोकरी थी, और वो प्रार्थना उसको कैरी कर रही थी। और जो बंदा, जो राजा खुदा के लोगों को मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, उसी खुदा का बंदा, उसी हुकूमत को अपने पांव तले रौंदने वाला बंदा, उसके ही महल में अपनी मां का दूध पी रहा था। कितनी बड़ी बात है। फिरौन के महल से आज्ञा निकली कि जितने भी यहूदियों के, इसराइलियों के लड़के को मार दिया जाए। अब ये इसराइलियों का एक लड़का है जिसका नाम मूसा है, ये फिरौन के महल में उत्तम पलंग पर बैठकर, अपनी मां की गोद में बैठकर अपनी मां का दूध पी रहा है। ये तब होता है जब हमने वो माहौल अपनी लाइफ में क्रिएट किया। बाकी कोई नहीं बच रहा था वहां पर। जितने लड़के पैदा थे सबको खत्म कर दिया था, फिरौन का हुक्म था। लड़कियां जो हमको छोड़ दो, लड़के जितने भी पैदा होते हैं इस्राएली औरतों से, उनको मार दो। एक ही बच्चा बचा वहां पर, क्योंकि उसकी मां दुआ करने वाली, मां ने दुआ की टोकरी में उस बच्चे को रखा हुआ। आज अगर हम माएँ जो है अपने बच्चों के लिए दुआ की टोकरी तैयार करें, कोई भी दुनिया की ताकत उनके बाल को भी छू नहीं सकती, उनको नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, हमें दुनिया के माहौल से बाहर आना पड़ेगा। कि दुनिया का माहौल जो है वो नरक की तरफ ले जा रहा है। बाइबल में लिखा है 14 की 6 नीति वचन में, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन आखिर में वो मार्ग मौत में ले जाता है। ये दुनिया की जो रंग है ना, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं दुनिया, इसका मार्ग भी सही लगता है, ये दुनिया भी कर रही है, हम भी कर लेते हैं, लेकिन ये रास्ता मौत का रास्ता है, दुनिया का रास्ता। आज नहीं पता चलता। गंभीर बात यह है कि आज पता नहीं चलता। पुराने समय में क्या होता था, अगर कोई गलती करता था, ऐसे सजा आती थी, मारा जाता था, लोगों में भय छाया था कि खुदा बड़ा सख्त है, भाई खुदा ने मार दिया, बंदा एकदम से ही मार दिया। आज खुदा के रहम की वजह से हम कई बार खुदा के रहम को हल्के में लेते हैं। आज खुदा इंस्टेंट नहीं मार रहा, हमें लगता है मरे तो है नहीं, पाप किया, ये काम किया, मरे तो है नहीं, काम चल गया, बढ़िया, अब और बड़ा करेंगे। अब जो है सजा आखिर में मिलेगी, जैसे उस दिन बोला था, आखिर में जब खुदा का सिंहासन लगेगा, वहां पर सारी चीजें खुलेंगी, लेकिन वहां पर मौका नहीं होगा। अब दया के युग में सिस्टम ये हो गया, आज मौका है, लेकिन यहां पर जब पहुंच के मौका नहीं होगा। और ज्यादातर लोग जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही, उनको लगता है काम चल रहा है, चलते चलते जब यहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर मौका नहीं होगा। आपको पता है इंसान की जिंदगी ऐसे गुजर जाती है, ऐसे गुजर जाती है। शायद नेक्स्ट संदेश में इस बात को मैं शेयर करूंगा आपको, 1-2 पॉइंट उसके बोलता हूं। आपको पता है इंसान दिन में कितने घंटे सोता है? एवरेज 8 घंटे। अगर पूरी एवरेज निकाली जाए, सारे संसार से एवरेज निकली, 8 घंटे एक नॉर्मल बंदा सोकर गुजारता है। अगर 8 घंटे सोए तो दिन का कितना हिस्सा हमने सोकर गुजार दिया? तीसरा हिस्सा। 24 घंटे में से 8 घंटे सोकर चले गए, कुछ नहीं किया, हमने सोए थे, 8 घंटे चले गए। अगर दिन का तीसरा हिस्सा चला जाता तो हमारी जिंदगी का तीसरा हिस्सा भी हम सोकर गुजारते हैं। 75 साल अगर मैंने जिए इस संसार में, तो 75 साल में से 25 साल मैंने सोकर गुजार दिए। कोई उनका कुछ नहीं किया उसमें, वो गए 25 साल, पता नहीं चला, सोकर निकल गए। ऐसे ही एवरेज निकाली गई है। एक बंदा 3 टाइम खाना खाता दिन में, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और शाम को डिनर करता है।
3 टाइम खाना खाता है, दिन के कितने घंटे उसमें निकल जाते हैं, और लाइफ के कितने साल खाना खाने में गुजर जाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं ना, हमें लगता ही नहीं, कुछ भी नहीं बचता। हिसाब किताब हम करेंगे किस दिन, शायद नेक्स्ट बार करेंगे जब खुदा मौका देगा, कैसे हमारी जिंदगी में गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। कितने साल हमारे पास बचते हैं जिन पर हमें फोकस करना है, और उन सालों में अपने माहौल को बनाकर रखना है, आत्मिक माहौल में बने रहना है, आत्मिक संगति में बने रहना है, अपने घर परिवार में उस माहौल को बनाकर रखना है। जैसे एस्टर ने और उन लोगों ने उपवास का माहौल तैयार किया, उनकी मौत उनकी जिंदगी में बदल गई। हम भी अपनी जिंदगी की बहुत सी ऐसी परेशानियों को बदल सकते हैं अगर हमने अपने घर में उपवास और प्रार्थना का माहौल किया। उपवास करना चाहिए हर एक विश्वासी को। अभी तो हमारी उम्र है, हम कर सकते हैं, जब हम थोड़ी उम्र में बड़े हो जाएंगे तो मुश्किल होता है, बहुत सी परेशानियां, चैलेंजेस होते हैं शरीर में। पर मैं विश्वास करता हूं हमें से ज्यादातर लोग जो है उपवास करते होंगे, अगर नहीं करते हमें करना चाहिए। बाइबल में खास चीज खुदा ने ये बोली हुई, उपवास करना। हमारे घर में दुआ का माहौल होना चाहिए। जब हम बैठते हैं परिवार के रूप में, हमारे बच्चे, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, जो भी हमारे घर में, हमें बैठकर दुआ करनी चाहिए। उस माहौल को हमें तैयार करना पड़ेगा। हफ्ते में 5 दिन हमारे बच्चे स्कूल में होते हैं, स्कूल में कैसी शिक्षाएं दी जा रही है हम जानते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे को क्या क्या सिखाया जा रहा है हम जानते हैं। उस ऐसी एजुकेशन सिस्टम में अगर हमने अपने बच्चों की तरफ आज ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार को एकजुट नहीं किया, खुदा के बारे में नहीं बताया, तो प्रोडक्ट खतरनाक बन सकता है, आउटकम खतरनाक भी होगा। दूध को आग पर रखकर हम आइसक्रीम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। दूध को आग पर चढ़ाया हुआ हम उम्मीद करें कटोरी लेकर बैठे थोड़ी देर में आइसक्रीम बन जाएगी, मेरी कटोरी में आएगी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगा, नहीं खा सकते। अगर दूध आग पर है तो वो उबलेगा, अगर उसको नहीं उतारा वो बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। समझदारी इसमें है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, जो हम चाहते हैं कि वो बने। मेरा परिवार कैसा बने, मेरा जीवन कैसा बने, मेरी औलाद कैसी बने, मेरा चर्च कैसा बने, अगर हम ये सोचते हैं, उसके लिए वो इन्वायरमेंट हमें तैयार करना पड़ेगा हर जगह। हम उम्मीद नहीं कर सकते भी अपने आप से होगा, अपने आप से नहीं। बाइबल में साफ लिखा है, स्वर्ग खुदा ने अपने लिए, पृथ्वी इंसान के लिए बनाई। आप पृथ्वी के राजा हैं, आप पृथ्वी के हाकिम हैं, आपको पृथ्वी को अपने तरीके से चलाना है। इस दुनिया के सिस्टम को आप बदल सकते हैं अपने माहौल से। और जहां 2 या 3 बैठ जाते हैं खुदा के बंदे एक मन होकर उस माहौल को क्रिएट कर लेते हैं। आपके घर से की गई दुआ बहुत सामर्थ्य काम कर सकती है। बाइबल में लिखा है अगर हस्बैंड वाइफ में एकता नहीं है तो उनकी दुआ सुनी नहीं जाती, रुक जाती है। ये सारे बहुत अहम परिवारों के लिए और गंभीर विषय है। अगर इनको ना सोचा जाए तो कुछ भी नहीं, चल ही रहा है, काम चलता जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मैं भी हल्के जीवन को लूं तो मैं भी जितने साल हैं, 60, 70, 80, 90 जितने भी हैं, गुजार के चला जाऊंगा। जिंदगी कटेगी, नो डाउट, हम साल पूरे कर लेंगे अपने, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो ज्यादा बड़ी बात है। मसीहियों की तरफ तो पूरी दुनिया के अंदर बैठी है, ये जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, और कहीं हम ही ना ढीले पड़ जाए। पौलुस कहता है दूसरों को मैंने बड़ा प्रचार किया कि मैं खुद ही खुदा के पास, वहां खुदा की बरकत पाने से, खुदा के पास जाने से ना रह जाऊं। हमें अपने माहौल को जांचना पड़ेगा मेरे भाई, मेरी बहन। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से उस चीज को शुरू करना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन से बदलाव शुरू करना पड़ेगा। मुझे अपनी संगति की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, कैसे माहौल में मैं बैठता हूं। मैं जब बातें करता हूं अपने दोस्तों के साथ, किस माहौल की बातें मैं करता हूं। मैं जब अपने घर में आ जाता हूं तो कैसा माहौल मेरे घर में, मेरे आने के बाद कैसा माहौल बनता है। क्या मेरे आने से मेरे घर का, परिवार का माहौल अच्छा बनता है, या हर तरफ भय छा जाता है, आ गया खतरनाक आदमी। होता कई बार ऐसा, यहां का जो सिस्टम हो सकता है अलग हो, कई बार नहीं भी अलग होता। इंडिया में तो ये बहुत देखा है, सारा दिन बाप घर से बाहर, सारा परिवार सुखी है, और जब जैसे ही बाप घर में आया तो सारे बेचारे लगे नुकरा, आ गया खतरनाक। होता है, जो लोग दुनिया के रंग में रंगे होते हैं, जब वो अपने परिवारों में आते हैं तो ऐसा ही होता है। हमें जांचना है।
मेरे घर में रहने से मेरे घर का माहौल कैसा होता है? मेरे घर में रहने से मेरे बच्चे किस तरीके से फील करते हैं? मेरे घर में बैठने से मेरे बच्चे कैसी बातें मुझसे पूछते हैं? मैं जब घर पे होता हूं कैसी बातें अपने बच्चों से करता हूं? क्या क्या प्लानिंग सब करते हैं? हमें अपने माहौल को जांचना पड़ेगा, अपनी लाइफ के माहौल को, कि मेरी लाइफ का माहौल क्या है। आपको पता है एक उत्तम बीज अगर बंजर जमीन में बो दिया जाए, वो बीज थोड़े समय के बाद मर जाएगा। मतलब अगर उसको माहौल नहीं मिला ना, उत्तम बीज को एक माहौल नहीं मिला, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हम वो उत्तम बीज है। अगर हम गलत माहौल में चले गए, हमारी जिंदगी को हमने गलत माहौल में छोड़ दिया, हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है मुबारक है वो बंदा जो खुदा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और आगे लिखा है वो उस पेड़ के समान है जो जल की बहती हुई नालियों के पास लगा हुआ है। एक अनुवाद कहता है जो नदी के किनारे लगा हुआ है। हमें इस नदी के माहौल में आना, तभी हम फ्रूटफुल हो सकते हैं। हरे पत्ते देखे खुदा को खुशी नहीं होती। हरे पत्ते मतलब हमारी प्रॉस्पेरिटी से दुनिया में देखे खुदा ज्यादा खुश नहीं होता खुश। लेकिन जब वो पास आकर देखता कि इसमें कुछ और भी है कि पत्ते ही है। अगर पत्ते ही है, खुदा के लिए कोई फल नहीं है, तो खुदा नाखुश होता है। और अगर खुदा नाखुश हो गया तो उस पत्ते, हरे पत्तों की कोई वैल्यू नहीं। थोड़े समय के बाद वो ढल जाएंगे, मुरझा जाएंगे। वैल्यू फल की है। फल क्यों नहीं लगता जीवन में? टॉपिक बहुत लंबे लंबे है। फल क्यों नहीं लगता? पहली बात, एक जिंदगी इस नदी के किनारे नहीं है। अगर मैं इस नदी के किनारे नहीं लगा, मेरी जिंदगी में कोई फल नहीं आएगा। खुदा के दास बोल रहे थे शांति जिसे मिल गई, जिसे आनंद मिल गया जीवन में, वो बड़ी ब्लेसिंग है। जो पेड़ इसमें नहीं लगा, ना उसके जीवन में शांति आ सकती, ना उसके जीवन में आनंद आ सकता, ना उसके जीवन में कोई खुदा की और सुकून से भरी हुई, राहत से भरी हुई हवा आ सकती। और दूसरा कारण फल ना लाने का है। पहला कारण इस बाइबल से दूरी। हम खुदा कलाम से दूर हैं, हम फलदार नहीं हो सकते। दूसरे कारण है संगति से दूरी। जो उजाड़ जमीन में लगा है ना, वो बाहर था, शहर के बाहर, वो फल नहीं ला सकता। हमें अपने शहर में रहना है, अपने लोगों में रहना है, अपने झुंड में रहना है। जब भी इस्राएली लोगों के बीच में मिली जुली भीड़ आती थी ना, दुनिया के लोग आते थे, हमेशा नुकसान होता था। जब भी वो दुनिया के साथ ज्यादा मेल बढ़ा लेते थे, खुदा का कहर उन पर आता था। ऐसा ही बाइबल में पढ़ के देखें। खुदा चाहता था कि जिनको मैंने अलग किया वो दिखाएं, उसकी वैल्यू समझें कि हमें खुदा ने अलग किया है और हमें अलग होकर रहना। हम दुनिया के माहौल के लिए नहीं बने। हम दुनिया के साथ दुनिया के काम करने के लिए नहीं बुलाए गए। हम बुलाए गए हैं इस दुनिया में अपना मसीही स्वाद, अपना मसीही रूप दिखाने के लिए, यीशु को अपने जीवन से दिखाने के लिए बुलाए गए। और यीशु हमारे जीवन में तब तक नहीं बन सकता जब तक हम उस रूह की भट्ठी में नहीं आते। बाइबल में लिखा है, जब रोमियो 8 अध्याय को पढ़ते हैं, जबरदस्त अध्याय है, वहां पर लिखा है जो खुदा के रूह के चलाए चलते हैं, केवल वर्ड आता है वहां पर, केवल जो खुदा के रूह के चलाए चलते हैं, केवल वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एक बार लोग कहते हैं वंस सेव्ड एवर सेव्ड। एक बार मसीह को ग्रहण कर लिया, जो मर्जी करते फिर बच जाएंगे। नहीं, वो हवाला देते खुदा रहम करने वाला है। लेकिन बाइबल में उदाहरणें हैं जब खुदा मूसा से कहता नाम काट सकता हूं मैं, इरेजर मेरे हाथ में है। जो नाम लिखा है ना, अगर ये बंदा सही तरीके से नहीं चलेगा तो नाम कट सकता है जिंदगी की किताब से। हमें अपना, अपने परिवार का, अपने कामकाज की जगह का, अपनी कलीसिया का, अपने अजीज रिश्तेदारों के उस माहौल को जांचना है। और अगर माहौल दुनिया का है, अगर दुनिया हम में आ गई है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके उस माहौल को बदलना है। हमें खुदावंद यीशु को अपने अंदर रखना है, यीशु की शक्ल हमारे अंदर से नजर आए, यीशु का स्वभाव हमारे अंदर से नजर आए। और उसके लिए जरूरी है कि मरियम एलिजाबेथ की संगति में रहे, ना कि दुनिया की संगति में। दुनिया तैयार है सलाहें देने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा, ये करो, ये करो, ये करो।
एलिजाबेथ ही संभाल सकती है मरियम को, क्योंकि वो दोनों एक रूह के द्वारा चलाने वाली है, वो दोनों एक रूह की अगुवाई में बैठने वाली है, दुआ करने वाली है। हमारी संगति दुआ करने वालों के साथ होनी चाहिए, हमारी संगति कलाम पढ़ने वालों के साथ होनी चाहिए, हमारी संगति कलाम की बातें करने वालों के साथ होनी चाहिए, हमारी संगति चर्च जाने वालों के साथ होनी चाहिए, हमारी संगति इससे उल्ट चलने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में रहते हैं, अक्सर सुनने को मिलता है दुनिया में रहते करना पड़ता, लेकिन ये नहीं कर सकते हम कि खुदा के कलाम को साइड पे करके इसके विरोध में काम करने लग जाए। जो पिता ने स्टैंडर्ड बच्चों को दे दिया उसको हमें संभालना है, उस एनवायरनमेंट को बनाकर रखना है। तभी अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो रूहानी है तो प्रोडक्ट भी रूहानी होगा। अगर हमारा एटमॉस्फेयर खुदा जो है जिस्मानी है, जिस्म की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो प्रोडक्ट निकलेगा हमारे जीवन से भी, हमारे परिवार से भी, हमारी कलीसिया से भी, हमारे अजीजों से भी, जहां से भी कुछ निकलेगा वो दुनियावी निकलेगा। और दुनियावी चीजें खुदा को पसंद नहीं। खुदा रूह है और वो चाहता है कि उसके लोग रूहानी बने, और रूहानी बन सकते हम आग की भट्टी में रहकर। ये आग की भट्टी है, खुदा के कलाम की भट्टी, खुदा के आग की भट्टी। आग की भट्टी का पता है, जो आखिरी बात करते हैं उसके बाद दुआ करते हैं, इतनी जबरदस्त खुदा के रूह की भट्टी होती है, आग होती है। इसलिए जब इंसान लगता है ना, बीच में जाता है, मान लकड़ियां लगी है, तो लकड़ियों में अगर एक आधी कोई गीली लकड़ी है ना, वो भी जल जाती है, सूख जाती है। मतलब अगर आग जलाई हुई है कहीं हमने और सारी लकड़ियां सूखी हैं, एक गीली पड़ी हुई है, अगर आप अकेली गीली को कहें भी उसको आग लगाने नहीं लगेगी, लेकिन वो गीली लकड़ी आप उन जलती हुई लकड़ियों के बीच में रख दें, उसका भी माहौल बदल जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके अंदर से भी सारा जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और वो भी जलने लगेगा। कोयला तब तक कोयला रहेगा जब तक वो दुनिया में पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो खुदा के रूहानी लोगों की उस आग में आ गया, उसका रंग रूप बदल जाता है। यही होता है जब एक मसीही सही मायने में अपनी संगति में, अपने लोगों की संगति में, खुदा के लोगों की संगति में और उस माहौल में आता है जो खुदा चाहता है। और खुदा हम सबसे यही चाहता है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को जांचें, माहौल कैसा है मेरे जीवन का, मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे अजीज रिश्तेदारों का, मेरी कलीसिया का, हमारा माहौल कैसा है। और अगर हमें लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है, करें। मसीह का स्टैंडर्ड है कलाम का माहौल हमारे घरों में होना चाहिए, दुआ का माहौल होना चाहिए, उपवास का माहौल होना चाहिए, आराधना का माहौल होना चाहिए और देने का माहौल होना चाहिए खुदा को। ये चीजें बड़ी जरूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे खुदा हमारी अगुवाई करता जाएगा, हम कुछ बातों को जरूर सीखते जाएंगे जो बड़ी जरूरी है। और बाइबल भरी पड़ी है ऐसी बातों से जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है। आप जानते हैं ऑलरेडी, खुदा कई बार हमें याद दिलाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर है जो खुदावंद हमसे नहीं बताता ताकि हम नए होते जाए। सिरों को झुकाया हुकूमत करना प्रार्थना करें। जिंदा खुदावंद, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रभु जी दुनिया से अलग किया है ताकि हम अलग होकर रहें। आपने हमें पापों से निकालकर अपने लहू से धोया ताकि हम साफ होकर रहें। एक भेड़ कभी भी कीचड़ की तरफ भाग कर नहीं जाती, लेकिन एक सूअर कीचड़ में रहना पसंद करता है। उसको चाहे नहला दिया जाए, चाहे उसको संवार दिया जाए, चाहे उसको अच्छे से अच्छा भोजन दिया जाए और उसे कहा जाए कि तूने अब गंद में नहीं जाना, लेकिन वो फिर चला जाता है। भेड़ का और सूअर का माहौल अलग है खुदा, और आपने हमें बाइबल में भेड़े कहा और आप चाहते हैं खुदावंद कि ये भेड़े अपने स्वामी के द्वारा बनाए गए उस बाड़े में रहे, जो कलाम का बाड़ा है, जो दुआ का बाड़ा है, जो आराधना का बाड़ा है। तो उस बाड़े में ही हमारी प्रोटेक्शन है, उस बाड़े में ही हम दुश्मन से बच सकते हैं, उस बाड़े में हमारी वैल्यू है। अगर हम उस बाड़े से बाहर निकलते हैं और दुनिया में जाने की कोशिश करते हैं, हम भटक सकते हैं, हम खो सकते हैं और घात भी किए जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है चोर घूम रहा है और वो इसीलिए आता है ताकि वो चुरा ले।
वो घात कर दे, वो नाश कर दे, इसलिए वो आता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी भेड़ें उस माहौल में रहें, उस बाड़े में रहें, उस झुंड में रहें जो आपने खुद तैयार किया है। और मैं प्रभु आपका खादिम होता हुआ अपने हर एक भाई और बहन के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने आज इस कलीसिया में बैठकर, चर्च के अंदर बैठकर ये कलाम सुना या ऑनलाइन सुना। प्रभु मेरी यही दुआ है, हमारी जिंदगी का माहौल जांचने की तौफीक आप हमें दें, और हम अभी इसी वक्त जांचें कि हम कैसे माहौल में, कैसे एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं। क्या ये वो माहौल है जो आप चाहते हैं? क्या ये रूहानी माहौल है? क्योंकि रूहानी होकर ही हम प्रभु आपके पास पहुंच सकते हैं, जिस्मानी होकर हम यही जिस्म में और दुनिया में रह जाएंगे। और आप ये चाहते हैं कि आपके लोग, आपके बेटे बेटियां, हम सब आपके साथ हों। और मेरी यही दुआ प्रभु हम सब के लिए कि हम सब अपनी जिंदगियों में देखें और अपने माहौल को जांच कर उस माहौल में रहने लगे, उस माहौल में आ जाएं जो खुदावंद आप चाहते हैं। रूह का माहौल हमारी जिंदगी में, हमारी बातें रूहानी। आज की शाम आपने हमसे बातें की हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। ये पूरा हफ्ता अपने लोगों को अब संभालना, ये हफ्ता बरकत का हफ्ता हो, ये हफ्ता गवाहियों का हफ्ता हो, ये हफ्ता आपके दाहिने हाथ को देखने का हफ्ता है। ये हफ्ता खुदावंद हमारी संगति और हमारे माहौल के बदल जाने का, पूरे तरीके से बदल जाने का हफ्ता हो, और हमारे अंदर से यीशु नजर आए दुनिया में भी, और जब पिता आप हमें देखें तो हम हमारे अंदर से भी आपको यीशु ही नजर आए। सारा आदर आपके नाम को देते हुए हम दुआ इस वक्त करते खुदावंद उन नेमतों के लिए जो तैयार की गई हैं उन पर भी आपकी बरकत चाहते हैं। जिन हाथों ने तैयार किया, जिस खुदावंद भंडार से वो आई, उन पर भी आपकी बरकत मांगते हैं। अपनी बरकत के साथ यहाँ से हमें विदा करें। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।